नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज हम आपको बताना जा रहा हूं, ये मेरी इस बात को आप ध्यान से सुने कि क्या मैं जो तीर्थ करता हूं उसमें मुझे क्या फल प्राप्त होता है, और जो तीर्थ करते हैं क्या वो स्वर्ग में जाते हैं नरक में। अब मेरा ये प्रश्न है, क्या तीर्थ हजारों लोग करते हैं क्या वो हजारों स्वर्ग में जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। श्रोताओं, एक डाल पर एक तोता और मैना रहते थे। वहां पर एक गुरु बैठे थे, नीचे तपस्या करते थे। तो एक बार तोता मैना ने गुरु से पूछा कि हे गुरुजी, हमारे इस सड़क में भगवान भोलेनाथ के जो परम धाम भगवान शिव के मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं, क्या इससे क्या फल प्राप्त होता है? कहा, इससे स्वर्ग की प्राप्त होती है। तो तोता मैना ने कहा, हे गुरुजी, क्या ये तीर्थ पर हजारों लोग जाते हैं कि हजारों लोगों को स्वर्ग मिलता है? नहीं। तो फिर नरक किससे मिलता है? क्योंकि बात यह है, जब तीर्थ करने लोग हजारों की संख्या में जाते हैं, क्या हजारों लोग स्वर्ग पहुंच सकते? नहीं। तभी ऋषि कहते हैं, मैं इस बात का आपको वर्णन सहित एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। फिर वो भगवान शिव के पास ऋषि पहुंचते हैं कि आप ये बताइए भगवान, इस हजारों की संख्या में लोग तीर्थ करने आपके दर्शन करने जा रहे हैं, क्या सबको स्वर्ग मिलेगा? तभी माता पार्वती कहती हैं, भगवान शिव कहते हैं, नहीं, ये करने तो जाते हैं तीर्थ, मगर इसमें मन में इन लोगों की कोई तीर्थ भाव नहीं है, इनमें गलत सोच है, इनकी आदतें खराब हैं, इसलिए हजारों की संख्या में एक ही व्यक्ति होगा जिसे स्वर्ग प्राप्त होगा। तो तोता मैना कह रहे हैं कि कैसे प्रभु, इसका हजारों की संख्या में कैसे आप पता करोगे? तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, माता पार्वती, कि मैं आपको इसका अभी पता लगाकर देती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। श्रोताओं, भगवान भोले के हजारों की संख्या में भक्त जा रहे थे। वहीं पर भगवान शिव ने एक कोढ़ी का रूप बनाया, और कोढ़ी का रूप बना के और पार्वती एक सुंदर सी नव युवती एक स्त्री बनी। जो नव स्त्री बनी पार्वती अपने पति शंकर जी को कोढ़ी के रूप में अपनी पीठ पर बैठा कर ले जा रही हैं तीर्थ यात्रा कराने, क्योंकि उन्हें चला नहीं जाता है, उनके पति पर कोढ़ चू रहा है और तोता भी पास में चलता है। उस हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं, मगर सब की नजर उन्हीं पार्वती पे जा रही है। कह रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी ये स्त्री है, इसका पति देखो कोढ़ी है। ऐसे ही चलते जाते हैं, सब लोगों की नजर सिर्फ पार्वती पे डटी हुई है। कोई ये नहीं कह रहा है कि इनका पति कोढ़ी है, इसकी मुझे मदद करनी चाहिए, मुझे अपने बहन पर बैठा लेना चाहिए। मगर ये हजारों की संख्या में कोई ये नहीं कह रहा है कि जो लोग तीर्थ करने जा रहे हैं कि मुझे इस बेचारे जो कोढ़ी अपंग है इसको अपने ऊपर बैठा लेना चाहिए। सबकी नियत यही खराब है कि पार्वती बहुत अच्छी हैं, मेरी इनसे शादी हो जाती। सब लोग यही कहते कहते चल रहे हैं। उसके बाद तोता कह रहा है, देखिए इनकी सोच क्या कह रही है। फिर एक भला व्यक्ति था, वो जा रहा था और उसने देखा कि माता एक छोटी अच्छी सी स्त्री है और उसके जो पति हैं उन्हें कोढ़ चू रहा है। तो उसने कहा, हे माता, आप अपने पति को मेरी पीठ पर बैठा दीजिए, मैं इनके दर्शन करा के आपको वापस लाता हूँ। तो पार्वती कह रही, चलो आपकी बात मान ले रहे हैं। तो उस बेचारे ने भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे थे, उन्हें कोढ़ चू रहा था, उसने ना दुर्गंध लेते हुए और अपनी पीठ पर बैठा कर चल दिया और उसने भगवान के दर्शन कराकर फिर छोड़ दिया और उसने पार्वती को धन्यवाद किया। माता, और कोई काम हो तो बताना। तभी असली रूप में आ गए और भगवान विष्णु ने तोते से कहा, देख लिए इस हजारों की संख्या में कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा जिन्होंने ना देखते हुए भगवान भोलेनाथ को साक्षात अपनी पीठ पर बैठा लिया हो। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा, इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा। इसे कहते हैं कि भगवान के मन में, क्योंकि यही लाखों की संख्या में स्वर्ग में जाएगा, उस सड़क पर हजारों की संख्या में लोग गुजर
रहे थे, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, मगर सबकी नियत में खोट था, नियत में खोट था। सब मेरी पार्वती के लिए देख रहे थे कि मेरी इनके साथ शादी हो जाए, ये अच्छी हैं, ये अच्छी हैं, मगर मुझे किसी ने पीठ पे नहीं बैठा रहा, इस व्यक्ति ने बैठा रहा। इसीलिए कहते हैं हजारों की संख्या में सिर्फ एक ही है बंदा जो स्वर्ग में जाएगा, बाकी तो सबको नरक नसीब में होगा। किसी के तीर्थ करने तो आए हैं, मगर तीर्थ में इनका सब बेकार है। मुझे इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, ऋषि ने तोता मैना ने समझ लिया कि वास्तव में भक्त से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि मुझे कभी भी अगर तीर्थ करना हो तो अपने सच्चे भाव से, श्रद्धा भाव से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। कभी किसी के मन में मेरी अगर माता हो तो माता जैसा ख्याल, बहन हो तो बहन जैसा ख्याल, कभी किसी स्त्री के बारे में मुझे गलत ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपकी पूरी जो तीर्थ यात्रा आप करके आए हो वो विफल जाएगी, आपको कोई पुण्य और कर्म प्राप्त नहीं होगा और आपके ऊपर पाप लग जाएंगे। हमेशा मुझे कोई भी यात्रा करनी चाहिए सही से, मन में अच्छे से रहकर करनी चाहिए, कोई मन में बुरे विचार नहीं आनी चाहिए। आपको अगर मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।